अब चलेगा द्विवचन बहुश्रेयसी धन औ, बहुश्रेयसी धन औ, है ना। यहां पर भी इको एंटीसीएंट प्राप्त हुआ पहले, उसको बांधना नहीं है हमने, लेकिन उसको बाद नहीं आता है प्रत्यय पुरुष वर्ण, उसको पा देता है दीर्घा जसी च, दीर्घ है ना ये, उसने बांध दिया, फिर वापस इको एंटीज है यण हो गया, तो बहु श्रेयस्यौ, बहुश्रेयस्यौ रूप बन जाएगा। यही प्रक्रिया जस में, वहां क्या बनेगा, जस का असर रहेगा बहुश्रेयस्यः, है ना। जस का असर रहेगा, आ के साथ यण होगा, स्या हो जाएगा, रुत विसर्ग हो गया सकार को, स्या हो जाएगा बहुश्रेयस्यः, ठीक। और हम में बहुश्रेयसी, प्रजा दीर्घा जैसी च बाद अमी पूर्व आ जाएगी, कोई को बात करके अमी पूर्व आ जाएगा, अमी पूर्व से पूर्व एकादेश हो जाएगा, तो बहुश्रेयसी, बहुश्रेयसी। द्विवचन में आउट में पूर्वक बहुश्रेयस्यौ, बहुश्रेयस्यौ। और शस में प्रत्यय पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, तस्मात् छसो नह पुंसी से नकार हो जाएगा, बहुश्रेयसीन, बहुश्रेयसीन बनेगा, बहुश्रेयसीन। ता में बहुश्रेयसी धन आ रहेगा, बहुश्रेयसी धन आ रहेगा, नदी संज्ञा वाला होने से उसको घी संज्ञा नहीं हो सकता, अनधि संज्ञा है ना, वहां पर का रस भी होना चाहिए, तो दीर्घ है भाई नहीं, इसलिए क्या होगा, ताकि आपके साथ इको एंड से यण हो जाएगा, बहुश्रेयस्या, बहुश्रेयस्या आपके साथ यण हो गया, बहुश्रेयसीभ्याम, बहुश्रेयसीभिः, भ्याम और भिस में मिलाना और कोई काम नहीं है, भ्याम और भिस में क्या करना है, मिलाना है, भिस में तो सकार वृत्त विसर्ग होगा, विशेष और कुछ नहीं। बहुश्रेयसीभ्याम, बहुश्रेयसीभिः। अब चतुर्थी का एक वचन आया, बहुश्रेयसी धन गे, गे का बच गया ए, इस स्थिति में सूत्र एक लगने हैं, गे का ए बच गया, इको एंड से यण होना प्राप्त है, तब उसे रोकते हुए आप क्या करेंगे, यण बाद में करना है, हमें बाधना नहीं है, इसे रोकते हुए हमें पहले नदी संज्ञा करेंगे, यूज क्यों नदी, इसे हम नदी संज्ञा करेंगे, किसका, बहुश्रेयसी शब्द का। कैसे हो भी, वार्तिक की सहायता से, प्रथम लिंग ग्रहण, इस वार्तिक की सहायता से सूत्र ने नदी संज्ञा कर दिया। नदी संज्ञा करने से सूत्र का लग रहा है अभी विशेष सूत्र आ गया, आन नद्याः, आन नद्याः, आन प्रथमा, नद्याः पंचमी। आन में वो न अधिक रहेंगे, ट है वो, आठ है वो, आठ के टकार को नकार कौन करता है, यरो अनुनासिक, अनुनासिको वा, है या नहीं, अनुनासिक पर में है नद्या का नकार, उसे पढ़ते हुए टकार पे इसने ण कर दिया, मूर्धन ने नकार कर दिया, आण नद्याहा बन गया है, वहां आठ। प्रथमा का एक वचन है, नद्याहा पंचमी का एक वचन, दो पदों से युक्त सूत्र है। नद्यंतात परेशान गीताम आडागम स्यात्, नद्यंतात परेशान गीताम आडागम स्यात्। नदी संचक जो शब्द उनसे पर में जो गिद्वचन है, गिद्वचन कौन कौन है आपका, गे, गसी, गस, गी, चार। चतुर्थ के एक वचन गे में भी गा है कि नहीं, पंचमी में गसी में भी गा है, गस में भी षष्ठी में गा है, और गी सप्तमी वाले में भी गा है, चार है। चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी का
एक वचनों का जो प्रत्यय है उनको कहा जाता है गिद वचन। उन गीतों के स्थान पर क्या होगा? आठ आगम होगा। आठ है टित, टित उनसे कहां बैठेगा? आद्यंतौ टकिदौ। आद्यंतौ टकिदौ सूत्र की सहायता से आदि में बैठ गया। अब क्या हो गया? बहुश्रेयसी धन आ और ए, आ और ए। यहां तो वृद्धि रेचि से भी काम चल सकता है, किंतु आठ अपने विशेष कार्य किया तो स्मरण आया आठ सूत्र, उस सूत्र को ला रहे हैं। वो सूत्र एच नहीं, वहां मुख्य रूप में लाभ देने के लिए। आठ से परे जब एच है तो वृद्धिराज से संज्ञा लेकर वृद्धि रेचि से वृद्धि कर सकते हो आप, या नहीं? लेकिन ये वास्तव में अच कह रहा है। आटो अच्छी परे, अच में क्या है? इस एक से भिन्न क्या बचता है आपका? अक। अक प्रत्याहार के पर रहते हुए भी वृद्धि करना इष्ट है। अक मने अ ई उ री री। जैसे आपने रूप बनाया भी है, आठ आगम हुआ था। कहां आता है? हर संधि का अंत में आदन रिक्षत आरछत बनाएंगे, नहीं बनाया आपने? वृद्धि हुई कि नहीं? वहां कैसे हो गया वृद्धि? वहां एच तो है नहीं, एच नहीं है ना। आठश्च सूत्र, आठश्च अपदांत है, इसलिए पदांतात किम, ये प्रश्न पूछ के ये दिखाया था। यह अपदांत है, धातु को आगम हो रखा है दंगलकार में। यहाँ वृद्धि होता है री के परते वृद्धि करना, यहाँ एच नहीं है फिर भी वृद्धि हो जाती है। यही साठस्व सूत्र का लाभ है वास्तव में। यहाँ कोई जरूरत नहीं था एच के पर रहते हुए वृद्धि रेचि से ही हम कर सकते थे, लेकिन प्रसंगवशात क्या होता है? स्मृत अपेक्षा अनर्हत्तम प्रसंगत्तम। आठ कहते आठस्व सूत्र दिमाग में फट फ्लैश हो जाता है ना दिमाग में। जो रटे हुए होते हैं उन लोगों को जो प्रक्रिया याद रहता है, उनको आपने आठ हुआ कहते खट से उनके दिमाग में क्या आएगा? आठश्च खड़ा हो जाएगा। कई वृद्धि सुनते आपके दिमाग में क्या होता है? वृद्धि रेचि, क्यों रटे हुए ना। वृद्धि सुनते ही वृद्धि रेचि आएगा, वृद्धि राधेच आ जाएगा, संज्ञा सूत्र आएगा। गुण सुनते ही अधिक गुणा है कि नहीं? आध गुणा, दोनों सूत्र खड़े हो जाएंगे आपके मन में। कहीं भी दीर्घ सुनेंगे तो अकस्मण दीर्घा तुरंत खट से खड़ा हो जाता है। ये चीजें अभ्यास की बात है, धीरे 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 चीज आ जाता है। जितने अभ्यास करेंगे उतना ही जल्दी उपस्थित होता है वस्तु। इसे परिभाषा और संज्ञा सूत्रों के मारे में विद्यार्थियों को दृष्टांत बना दिया नागेश भट्ट ने। परिभाषा शेखर टीका लिखा है परिभाषाओं के ऊपर। उसने विद्यार्थी में दो प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। एक विद्यार्थी वो है जिसको एक बार सुना दिया वो हमेशा के लिए याद हो रहता है। कौन कौन सूत्र सहायता की जरूरत है? अपतित है, कौन सा सूत्र की जरूरत है? यहाँ सोचते रहेगा। वो आदिम तो टिकी तो याद ही नहीं आएगा। ऐसा मंद बुद्धि वाले विद्यार्थी भी बहुत होते हैं। और तीक्ष्ण वाले आठ कहते तुरंत तुरंत दिमाग में आएगा आदिम तो टिकी, तो कहने की जरूरत नहीं, उपस्थित हो जाता। जो जो सहायक सूत्र है लोप का तुरंत दिमाग में आना चाहिए। आदर्श लोपा ये सहायक सूत्र है इसका। और इसकी लोप कर रहे हैं तो तस्लोपा भी जरूरत है, तुरंत उपस्थित होना। इसको दो पक्ष है, एक का नाम यथोद्देश पक्ष, जो तुरंत उपस्थित हो जाए उसको कहते हैं यथा उद्देश्य। जब जब जरूरत पड़े जब तब तब खटखट उपस्थित होते रहे उसे कहते हैं यथोद्देश पक्ष। और दूसरा हर बार याद दिलाते रहना पड़े हैं, उसके लिए कहते हैं कार्यकाल पक्ष। हर कार्यकाल में बोलते रहना पड़ता है, यहाँ ये सूत्र जरूरत पड़ा, यहाँ ये हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, हर बार बोलते ही रहना पड़ता है, फिर भी याद नहीं होती है। और कार्यकाल पक्ष वाले मंद बुद्धि वाले विद्यार्थियों में लिया दो प्रकार के विद्यार्थी उन्होंने वर्णन किया। ये तो देश पक्ष के विद्यार्थी कार्यकाल पक्ष के जैसे विद्यार्थी होते हैं, वैसे ही सारी परिभाषा और संज्ञा सूत्र विधि के पास यथो देश और कार्यकाल दोनों पक्षों से उपस्थित हो सकता है। इसलिए प्रक्रिया में जरूरी नहीं हर बार आप संज्ञा सूत्र की बोले परिभाषा भी बोले, सीधा विधियों को लगाते जाइए, काम करते जाइए तो भी चलता है।
माना जाएगा तृतीय पक्ष के विद्यार्थी हैं। और नहीं तो हर बार आप पूरी प्रक्रिया बोलिए, बहुश्रेयसी शब्दार्थ, व्युत्पत्ति पक्ष है, अव्युत्पत्ति पक्ष है, हर बार बोलना पड़ेगा। 10 बार नहीं 21 बार तो पहले हो गए, उसके बाद भी कई बार हो गया। फिर वो क्रम ध्यान नहीं आता है ना, वो क्रम आना चाहिए दिमाग। ये प्रक्रिया है विभक्ति को लाने का। विभक्ति लाने के बाद एक सामान्य प्रक्रिया जो तो भी जानना चाहिए। जैसे हमने लाया विज्ञे, गे में गकार की संज्ञा कौन किया करके देखना है, लशक वधित्य उपस्थित होना चाहिए। कवर है प्रत्येक आदि में है लशक वधित्य, कवर का तो प्रत्येगांत में होता तो हलंत्यम, अंत में हो तो हलंत्यम, आदि में हो तो लशक हो सकता। ये चीजें उपस्थित सामान्य रूपेण पहले कई बार बोल चुके हैं और आगे हम बोलेंगे नहीं तो आपको उपस्थित होना चाहिए। कभी कभी पूछ लिया करूंगा देखने के लिए कहाँ तक ये बल्ब है कि ट्यूबलाइट है, देखना पड़ेगा कि फ्यूज हो चुका है। भी नहीं होते है ना, बल्ब तो तुरंत फ्लैश होगा, ट्यूबलाइट को थोड़ा टाइम लगेगा, फ्यूज हो तो होगा ही नहीं फ्लैश। तो वो तो देरी वाले सबको वो एक ही क्वालिटी में डाल दो, वो थोड़ी देर हो गया तो होगा ही नहीं। एक क्वालिटी है, एक तुरंत होगा, एक देरी से होगा, बस 3 ही क्वालिटी। अब इन्होंने तो 2 ही गिनाया, देरी से होने वाला, जल्दी होने वाले। हम तो कहते फ्यूज वाला भी लेना चाहिए, नहीं होने वाले। तो खैर आदन रिच्छत आर्छत है ना, जैसे आटशमा रीम के प्रति वृद्धि करने में उपयोग हो गया था, लेकिन यहाँ भी आठ अपने किया है तो उपस्थित हो गया, स्मरण में आ गया, इसलिए आटश्च सूत्र को यही दे रहे हैं, जबकि यहाँ वृद्धि नीति से भी हो सकता है। सूत्र देगा आटश्च, आट और च 2 पद है, आट षष्ठी एक वचन, च अव्यय 2 पदों से युक्त सूत्र है। आटोचि परिवृद्धि एकादेश स्यात्, आटो अचि परे वृद्धि एकादेश स्यात्। 8 से अच पर में हो तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि संजक वर्ण एक आदेश हो जाएगा। यह आकार क्या है, यह है 8 और पर में जो ये है प्रत्येका वो है अच। 8 से अच पर में आ गया, इसे इन दोनों के स्थान पर वृद्धि एक आदेश होना है, तो क्या सूत्र जरूरत पड़ेगी, वृद्धि आदेश सहायक सूत्र और स्थाने अंदर है कि नहीं। ये 2 सूत्र की सहायता से 8 सूत्र यहां वृद्धि कर रहा है, आई वृद्धि हो जाएगा। पहले वाले में वो तो लिखना पड़ेगा ना, आद्यंत टकितौ की सहायता से आनद्या, आद्यंत टकितौ की सहायता से आनद्या से आटागम हो गया था। और अंग संज्ञा भी बोलना चाहिए, वैसे 7-3 का है ना, नद्यंता अंजा ये बोलना चाहिए, नद्यंता दंगा। अंग संज्ञा भी करनी चाहिए, स्मात् पृष्ठदाद प्रत्यंगम, तभी वो सूत्र लगेगा, अंग संज्ञा का अधिकार में है वो आनद्या है कि नहीं। इसलिए इसके साथ वो भी बोलना पड़ेगा, स्मात् प्रत्यय विदेश प्रत्यंगम भी बोलो। ये 2 की सहायता से आज नद्या प्रवृत्त हुआ और अब वृद्धिरादिच स्थानांतरतम, इन 2 की सहायता से आटस्य प्रवृत्त हुआ तो आई वृद्धि हो गया, तो बहु श्रेयसी धन आई हो गया। अब वापस लौट आता है कोई अणची तो यण कर देता है, ये कोई अणची यण कर देगा। यहाँ भी ऊ ई 2 है, श्रम ये है, ये सब तस्वीर दृष्टि पूर्वस्य स्थानांतरतम, जो वहां सहायक सूत्र थे उनको यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तस्मृति निर्दिष्टे पूर्वस्य और स्थानांतरतम, इन 2 की सहायता से यण हो गया तो रूप बन गया आपका बहु श्रेयस्यै। सुप्ति उसकी पसंज्ञा कर दीजिएगा तो पसंज्ञा होने पर चतुर्थी एक वचनांत पद सिद्ध हो जाता है। बहुश्रेयसी बहुश्रेयसीभ्या कोई काम नहीं, वहां पर मिला देना है
व्याम को लाओ मिला दो, और व्याम में मकार को क्या करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा वहां पर भी। हलंत्यम सिद्ध संज्ञा प्राप्त हुआ, विभक्ति की सहायता से कौन सुधराएगा, न विभक्त हो तो सुनाहा, वही संज्ञा को निषेध कर देगा। तो व्याम वैसे के वैसे रह गया, बहुश्रेषी और भ्याम में मिला दीजिए, शुद्ध संज्ञा कर दीजिए, बहुश्रेषी भ्याम में रूप सिद्ध होगा। एवं बहुश्रेषी भ्यस में सकार की संज्ञा प्राप्त होता हलंत्यम से, विभक्ति की सहायता से न विभक्त तो सुनाहा, उसको निषेध कर दिया, तो वैसे के तैसे रह गया भ्यस। तो बहुश्रेषी भ्यस अवस्था में वर्ण सम्मिलन कर दो, बहुश्रेषी भ्यस। सुप्ति संज्ञा सकार का शुरू से रू है कि नहीं, बहुश्रेषी भ्यर, उस रू के रकार को विरामावसान अवसान संज्ञा खरवसान विसर्जन से विसर्ग हो जाएगा, बहुश्रेषी भ्य। ठीक, आप पंचमी का एक वचन लाइएगा, बहुश्रेषी धन घसी, घसी का असवचा, ये भी गिद वचन होने के नाते यहां भी यही प्रक्रिया पूरा लग गया, पूरा ये प्रक्रिया। आन नद्या लगना है, आट से वृद्धि होना है, बहुश्रेष्याहार बनेगा, है ना। आदन ये था, जैसे यहां एक इधर अस लिखते जाइएगा बस, बहुश्रेष्याहार। वृद्धि क्या होगी, आ और अ के बीच में आ ही वृद्धि होगी, बस इतना अंतर है। तो अस है, आ अस हो गया, आठवां गम होने से वृद्धि होने के बाद आस रह जाएगा, बहुश्रेष्याहार बन जाएगा। पंचमी का एक वचन में प्रक्रिया में सूत्रों में कोई अंतर नहीं, सब वही सूत्र लगना है। आदेश में फर्क हो गया कि प्रत्यय अ होने से आ आदेश हो गया, बहुश्रेष्याः। पंचमी का द्विवचन बहुश्रेषी भ्याम, पंचमी का बहुवचन बहुश्रेषी भ्यः, पूर्वत प्रक्रिया। बहुश्रेषी धन गस षष्ठी का एक वचन आया, वहां भी यही प्रक्रिया है, बहुश्रेष्याः बनेगा। बहुश्रेषी धन ओस, बहुश्रेषी धन ओस में क्या करोगे, इक्वेंट से यण कर दो, बहुश्रेष्योस हो जाएगा। सकार को रुत्व विसर्ग कर दो, बहुश्रेष्यो हो। बहुश्रेषी धन आम है, नद्य संज्ञा नहीं, यहाँ पर नद्य संज्ञा है इसका, इसलिए रस नद्यापनुट से नद्यंत नुट हो गया, लिखा भी है नद्यंत तन्नुट। बहुश्रेषी धन नाम हो गया, दीर्घ को दीर्घ कर देना, नामी से दीर्घ को दीर्घ आदेश कर दो, बहुश्रेषी नाम हो जाएगा। दीर्घ को दीर्घ करने का फल है कि और सूत्र से कुछ और होने की संभावना खत्म हो जाता है, यदि प्राप्त हो जाए तो खत्म, उसको वही आदेश करने का लाभ भी है। स्थानित धर्मावच्छन दीर्घकार के स्थान पर आदेश धर्मावच्छन दीर्घकार जो आदेश किया, बहुत फर्क है। स्थानित धर्मावच्छन दीर्घकार गीप का ई है, और आदेश धर्मावच्छन जो गीप का ई कार है वो गीप का ई नहीं है, केवल स्थानीय भूत ईकार का सवर्ण भूता है, उसमें गित्व धर्म नहीं होगा, गितत्व धर्म नहीं होगा आदेश वाला ईकार में। यह अंतर पड़ जाता है। ई को ई आदेश भले हम कर रहा हूं, देखने में फर्क तो कुछ नहीं दिखता रूप में, लेकिन इसके धर्म में बहुत अंतर है। स्थानीय में जो क्या था वो गितत्व धर्म था, स्थानीय में गित्व धर्म है, गीप है, वो ज्ञंत कहा जाएगा उसको। लेकिन आदेश में जो ये है उसे केवल दीर्घत्व संज्ञा है, सवर्णत्व है, स्थानीय का सवर्णीय है वो, और कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। इसीलिए तो इस फर्क को देखते हुए आप आदेश नामी से दीर्घी को दीर्घ ई आदेश कर देंगे, बहुश्रेषी नाम ये रूप बन जाता है। अब आता है नी का ई, नी का ई, यहां पर इको इंची प्राप्त होता है तो उसको बात करके आता है आकाश में दीर्घ, ये एक एक्स्ट्रा यहाँ लगेगा प्राप्ति में, उसे बाद देता है युस्त्राक्यों प्रथम लिंगरण नदी संज्ञा, नदी संज्ञा होने के नाते स्मार्ट प्रतिष्ठित विधाऊ अंग संज्ञा करेगा, और उसके बाद एक सूत्र आ रहा है गेराम नद्याम निभ्यः, न्येराम नद्याम निभ्यः,
अब देखिए यहां पर क्या क्या हो रहा है। गे हैं षष्ठी का एक वचन, आम प्रथमा का एक वचन, षष्ठी प्रथमा पंचमी, षष्ठी का एक वचन, प्रथमा का एक वचन और पंचमी का बहुवचन। नद्याम निभ्य पंचमी का बहुवचन है। गे हैं ये षष्ठी का एक वचन, आम प्रथमा का एक वचन और नद्याम निभ्य पंचमी का बहुवचन है। नद्यंतात आवंतात नी शब्दाच्छ परस्य आम नदी संजक शब्दों से आबंत आप कहने से टाप चाप डा ये तीन प्रत्यय हैं अंत में जिनका, उन शब्दों को लिया जाएगा उनसे। और नी ये दीर्घकारांत जो नी शब्द है, इस नी शब्द से पर में जो सप्तमी का नी है उस नी को क्या होगा, आम आदेश हो जाएगा। नी को आम आदेश हो गया क्योंकि नद्यंत है ये क्यों नदी प्रतिलिंग संज्ञा हुई है। अगर 11 नद्याम निप्य से गी गई को आम आदेश हो गया। बहुश्रेषी धन आम स्थिति हो, बहुश्रेषी धन आम, बहुश्रेषी धन आम। अब इस स्थिति में दो सूत्र की प्राप्ति है आम में, क्योंकि आम में प्रत्येक गित्व धर्म लाएंगे हम, प्रत्येक गित्व धर्म लाएंगे तो 8 नद्या 8 आगम प्राप्त है ना। और रसो नद्या नुट से नुट होना भी प्राप्त है। आम है, आम को नुट हो जाएगा क्योंकि वो तो रसनद्यापनुट सूत्र ने ही नहीं कहते षष्ठी का आम होना चाहिए, ऐसा नहीं कहा उसने, आम होना चाहिए, आम को नुट करना है। तो दो सूत्र आ रहे हैं यहाँ पर, रसो नद्यापो नुट प्राप्त हो रहा है और 8 नद्या भी प्राप्त हो रहा है। दोनों में से कौन करें, पर होने के कारण से आप क्या करेंगे 8 करेंगे, 8 नद्या से 8। तो हस्वनद्यापो नुट इति प्राप्ते 8 नद्याः इति 8। बहुश्रेषी धन आ धन आम परत्वात् 8 हो गया, परत्वात् 8 हो गया और 8 से वृद्धि हो गया तो पुनः लौटा क्या स्थिति है, आम ही रह गया। अब दोबारा रसोद्यापनुट कह सकता मैं आऊंगा, अब पुनः आम दिख रहा है ना वहां पे, आम था 8 किया फिर वापस आम हो गया, फिर रसोद्यापनुट कहता है मैं कर दूंगा, मैं आप जानता नहीं होगा क्योंकि वो प्रवृत्त होकर गया हो। अब वो कहेंगे सकृत गतौ विप्रतिषेधे यद बाधितम तद बाधितम एव, ये परिभाषा लाएंगे और नुट नहीं करेंगे। परिभाषा है सकृत गतौ, सकृत गतौ विप्रतिषेधे यद बाधितम तद बाधितम एव। सकृत गतौ विप्रतिषेधे यद बाधितम तद बाधितम एव। एक बार प्रवृत्त हुआ जो सूत्र, यदि आपने विप्रतिषेध परम कार्य के द्वारा बाध करते हैं तो वह सदा के लिए बाधित हो गया, दोबारा लौट के नहीं आ सकता। वो उस लक्ष्य में तो आ नहीं सकता, अन्यत्र काम करते रहे, यहां नहीं आ सकता। इस लक्ष्य में वो दोबारा रसोनद्यापनुट लौट नहीं सकता, कि रसोनद्यापनुट जब आम अवस्था में आया था तब 8 नद्या भी आया। दोनों कैसे हैं सूत्र, विप्रतिषेध वाले, अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाश वाले हैं वो। क्योंकि ये रसोनद्यापनुट अभी अभी षष्ठी के बहुवचन में काम कराया है। रसोनद्यापनुट क्या किया है, षष्ठी के बहुवचन में काम किया है, और 8 नद्या चतुर्थी में, पंचमी में, षष्ठी का एक वचनों में काम किया है। दोनों इसी लक्ष्य में, बहुश्रेषी शब्द में ही दोनों सूत्र लागू हो चुके हैं, दोनों चरितार्थ हो चुके, काम कर चुके। अब दोनों भिड़े सप्तमी का एक वचन में, एक ही लक्ष्य में
3 जगह पर आठ नद्या काम कर चुका है, चतुर्थी पंचमी षष्ठी का एक वचनों में, और रस नद्या पुनः जो है षष्ठी का बहुवचन में काम कर चुका है या नहीं। ऐसा 2 सूत्र सप्तमी का एक वचन में भिड़ गए, तभी प्रतिषेध है परम कार्य में अपने लगा दिया। पर सूत्र कौन था? आण नद्या, रस नद्या पुनः की अपेक्षा से आण नद्या पर सूत्र था, अतः पर कार्य कर दिया आपने, पर कार्य आ कर दिया, आठ आगम कर दिया, 8 वृद्धि और 2 बार आम जैसी स्थिति दिखाई दे रहा है पूर्वत। तब रसमत्या पुनः जब लौट के आने लगता है, कहता है 2 बार आम तो हो गया, तुम तो काम किया, मुझे भी काम करने दो। आठ नद्यन का काम कर ही लिया, तुम काम करके जा रहे हो, मैं करूंगा काम। तब कहता है नहीं नहीं भाई, मेरे करने के बाद तू नहीं कर सकता। क्यों? कि सकृत गदौ विप्रतिषेधे यद बाधितम तद बाधितम एवं, ये न्याय लग गया। एक लक्ष्य में एक बार प्रवृत्त हुआ 2 सूत्रों का बीच जब भिड़ंत हो, उस स्थिति में यदि विप्रतिषेध परम कार्यम सूत्र के आधार पर आप किस सूत्र को रोक देते हो, तो वह सूत्र दोबारा उस लक्ष्य में प्रवृत्त नहीं हो सकता। अतः रसन पुनः आएगा नहीं, तो इको यणची आ जाएगा, यण कर देगा, रूप बन गया बहुश्रेयस्याम, बहुश्रेयस्याम बन गया। और इसी प्रकार द्विवचन में तो ओ से इको यण से यण कर दो, सकार गुरुत्व कर दो, बहुश्रेयस्यो हो। सप्तमी का बहुवचन में बहुश्रेयसी धन सुप पाया, सुप का सु बचेगा, पाक अलंत संज्ञा अगर लोप हो गया, बहुश्रेयसी धन सु, सकार को आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य शकार कर दोगे तो बहुश्रेयसी शु बन जाएगा। रूप बन गया सारा। रूप चलाइए अभी, बहुश्रेयसी, बहुश्रेयसी, बहुश्रेयस्यौ, बहुश्रेयस्यः, हे बहुश्रेयसी, हे बहुश्रेयस्यौ, हे बहुश्रेयस्यः, बहुश्रेयसीं, बहुश्रेयस्यौ, बहुश्रेयसीं, बहुश्रेयस्या, बहुश्रेयसीभ्यां, बहुश्रेयसीभिः, बहुश्रेयस्यै, बहुश्रेयसीभ्यां, बहुश्रेयसीभ्यः, बहुश्रेयस्याः, बहुश्रेयसीभ्यां, बहुश्रेयसीभ्यः, बहुश्रेयस्याः, बहुश्रेयस्योः, बहुश्रेयसीनां, बहुश्रेयस्यां, बहुश्रेयस्योः, बहुश्रेयसीषु। अब एक और देख दीर्घिकारांत ले रहे हैं जिसमें नदी संज्ञा नहीं होगी, ज्ञंत नहीं है वो। ज्ञंत तो सुलभ नहीं होगा, नदी संज्ञा तो हो जाएगा। ज्ञंत के लिए नित्य स्त्रीलिंग होना जरूरी है, नदी संज्ञा के लिए ज्ञंत होना कोई जरूरी नहीं है। नदी संज्ञा होगा लेकिन ज्ञंत नहीं है। अति लक्ष्मी शब्द बना रहे हैं, लक्ष्मी बनता है लक्ष्य मुच्च सूत्र उनादि में, लक्ष्य मुच्च एक सूत्र है, इस सूत्र से लक्ष्य धातु से ई प्रत्यय हुआ, उस ई प्रत्यय को मुट्ट आगम हो गया तो रूप बन जाता है लक्ष्मी। इसलिए जो दीर्घिकार गीप गीस गीन का नहीं है, ये जो दीर्घिकार दिख रहा है गीप गीश या गीन, इन तीनों में से किसी का भी नहीं, स्वतंत्र इकार है, स्वतंत्र प्रत्यय। ये जो ये आया हुआ है प्रत्यय, यह गीप गीश या गीन, इन तीनों में से किसी का भी नहीं है। अतएव इसको लक्ष्मी शब्द को हम अज्ञंत कहते हैं। क्या कहते हैं? अज्ञंत, ज्ञंत नहीं है। अज्ञंत कौन कौन है? शायद आपके यहाँ श्लोक भी दिया होगा, है या नहीं? नीचे श्लोक दिया है, हाँ देख लीजिए फिर नीचे श्लोक है। अवितंत्री तरी लक्ष्मी धीरी श्रीनाम उणादितः अपि स्त्रीलिंग वृत्तीनाम स्वरलोपो न कदाचन। ज्ञंत नाम से सुलोप नहीं होगा। अवि तंत्री तरी लक्ष्मी धी ह्री श्री 7 शब्द। इन 7 शब्द जो बने हैं ये उणादि से बनता है, वहां गीप गीस गिन प्रत्यय होता नहीं।
श्री नाम उणादिता कहा ना, उणादिता मैंने उणादि सूत्रों से बना हुआ है, उणादि सूत्रों से बना हुआ है, पाणिनीय सूत्र से नहीं। उणादि सूत्र अलग है, शाक्टायन महर्षि का माना गया है, उन्होंने बनाया था उणादि। उसमें भी पंचपादी उणादि अलग है, दशपादी उणादि अलग है। पंचपादी में लगभग 750 सूत्र है, उससे बहुत सारे शब्द बनाते हैं। उसको पाणिनि ने स्वीकृति दी, उनसे जो शब्द सिद्ध होते हैं वो असाधु नहीं है, और साधु शब्द लिखा है। क्या सूत्र है वो? उणादिभ्यो वन सूत्र माना नहीं, उणादिभ्यो आठ। इसे क्या ज्ञापन कर दिया? उणादि सारे प्रत्यय यथार्थ है, उनसे मान प्रत्यय कर सकते है नहीं। तो जो उणादि गण, जो प्रत्येक गण है, वो पूरे को स्वीकृति उन्होंने दिया है पाणिनि जी। इस व्युत्पत्ति पक्ष, उणादि में भी दो पक्ष है, व्युत्पत्ति और अव्युत्पत्ति, दोनों पक्ष वहां भी चलता है। तो उन उणादियों से सिद्ध शब्द होने के नाते इनमें गीम कीश गिन कोई प्रत्यय हुआ नहीं है, इसे इनको आज्ञंत कहते हैं। अपि स्त्रीलिंग वृत्ति नाम, ये शब्द कैसे हैं? सातों के सातों स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाले शब्द हैं ये। इसलिए यद्यपि स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, उनको समास करके आप जैसे पहले किया ना बहुश्रेयसी, वैसे अतिलक्ष्मी को भी समास के द्वारा आप क्या कर सकते हो? पुल्लिंग में प्रयोग कर सकते हो। लक्ष्मी मधिक्रांतो या न सा, लक्ष्मी मधिक्रांतो ये न सा अतिलक्ष्मी पुल्लिंग में आ गया। धन इतना कमा लिया कि लक्ष्मी को भी मान लो हरा दिया, लक्ष्मी को भी पीछे छोड़ दिया, ऐसा लगता है। ऐसे धनवान पुरुष को क्या कहेंगे? अतिलक्ष्मी। कौन है वो? स्वयं नारायण भगवान, और कौन हो सकता है? लक्ष्मी को परास्त कौन करेगा? नारायण के लिए और कोई कर ही नहीं सकता। अतएव नारायण के सामने दासी बन के बैठे पैर दबाती रहती, वो जानती है इसके सामने मैं थोड़ा सा अहंकार दिखा दूंगा तो बस चौपट कर देंगे, इसलिए वहां दासी बनी रहती है। बाकी सबके सामने में भीख मंगा बना देती है सबको। इसलिए कहा ना, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। उसके सामने लक्ष्मी की चलती नहीं है, वह ठंडी हो जाती है। इसलिए अति लक्ष्मी कौन हो गया? भगवान श्री विष्णु है, श्रीमन नारायण है, उनका रूप आप चलाने जा रहे हो, अति लक्ष्मी ही। लक्ष्मी का अतिक्रमण करने वाला पुरुष, उसको कहते हैं अति लक्ष्मी ही। यहां लिखा है कि आज्ञंत तत् न सुलोपः, एक ज्ञंत न होने से केवल प्रथमा का एक वचन में अंतर पड़ता है, वहां सु का लोप नहीं होगा। क्योंकि सुलोप कौन कर रहा था? सूत्र हल गया दीर्घास प्रथम हल, ये तो क्या है ना, वो क्या कहते? हलंतात् परम दीर्घो योग्ञापो तदंताच्छ परम सूति सीत्य तद प्रथम हल लुप्यते। ये इसकी वृत्ति है। उस वृत्ति के अनुसार ज्ञंत से पर में आया हुआ सु के सकार को लोप करता है, अज्ञंत से पर में आया सु का लोप नहीं करता। ये अतिलक्ष्मी शब्द अज्ञंत होने के नाते इसका सु का लोप नहीं होगा, सु को रुत विसर्ग हो गया, अतिलक्ष्मी ही। शेषम बहुश्रेयसी वक्त, बाकी सारा रूप में नदी संज्ञा होगा। नदी संज्ञा को लेकर जो जो कार्य अपने के अंबार तो नद्यो रस्व आण नद्या गेराम नद्याम्निभ्य, ये 3 विशेष सूत्र लगा करके कार्य किया है 5 जगहों में। वो सारा कार्य को ध्यान रख करके रूप चलाइए। अतिलक्ष्मी ही, अतिलक्ष्म्यौ, अतिलक्ष्म्या, हे अतिलक्ष्मी, ह्रस्व कर देना, अंबार तो नद्यो रस्व, हे अतिलक्ष्मी, हे अतिलक्ष्म्यौ, हे अतिलक्ष्म्या, अतिलक्ष्मी, अतिलक्ष्म्यौ, अतिलक्ष्म्या, नहीं अतिलक्ष्मी, शस में अतिलक्ष्मीन बनेगा। अतिलक्ष्मीम, अतिलक्ष्म्यौ, अतिलक्ष्मीन, अतिलक्ष्म्या, अतिलक्ष्मीभ्याम, अतिलक्ष्मीभिः, अतिलक्ष्म्यै, अतिलक्ष्मीभ्याम, अतिलक्ष्मीभ्यः, अतिलक्ष्म्याः, अतिलक्ष्मीभ्याम, अतिलक्ष्मीभ्यः, अतिलक्ष्म्याः। वहां देखिए शब्द क्या था? बहुश्रेयसी था, है ना। बाद में जो प्रत्यय उसको जोड़ते गया तो क्या हुआ था? स्याह हो गया था, है ना। अब क्या है आपका? अति लक्ष्मी शब्द है,
मी में या जोड़ना है ना, म्याहा हो जाएगा। प्रत्यय को जोड़नी है, प्रक्रिया वही है सारा। शब्द पर ध्यान दीजिए, सी तक थी पहले, उसमें आस आया तो स्याहा हो गया। अब मी धन आस आया तो क्या होगा, म्याहा हो तो होगा, स्याहा नहीं होगा। अतिलक्ष्म्याः, अतिलक्ष्मीभ्याम, अतिलक्ष्मीभ्यः, अतिलक्ष्म्याः, अतिलक्ष्म्योः, अतिलक्ष्मीना, अतिलक्ष्म्याम, अतिलक्ष्म्योः, अतिलक्ष्मीषु। हे अतिलक्ष्मी, हे अतिलक्ष्म्यौ, हे अतिलक्ष्म्यः। ये होगा। मी का ई को यण कर देना, बाकी सब वैसा रहेगा। अब एक और शब्द आता है विशेष रूप से मनन करने वाला, प्रधीहि। ये धी शब्द भी क्या है, वायथना भी उसमें गिना है। ये भी अज्ञंत है, ये भी क्या है, अज्ञंत है। अवि तंत्री तरी लक्ष्मी धी ह्री धी है ना वह शब्द, इसे ज्ञंत नहीं है, तो सात में से एक है। अज्ञंत होने से यहां सुकलोप नहीं होगा, सुकलोप यहां नहीं होगा। ही यहां भी नहीं संज्ञा होगी या नहीं संज्ञा होगा कि नहीं होगा। यहां पर प्रथम लिंग ग्रहण लगेगा यहां। अब निर्भर है लगेगा कि नहीं लगेगा, सोचने वाली बात है, लगेगा कि नहीं। समास के ऊपर निर्भर है सारा खेल। यहां यदि आप बहुरी समास करते हैं, प्रकृष्टा धीर यस्य, प्रकृष्टा धी यस्य पुल्लिंग कर दिया, स प्रधी, ऐसे समास करोगे तो संज्ञा हो जाएगा, पुल्लिंग में प्रयोग होगा। और कर्मधारय समास कर दोगे, प्रकृष्टाच असौ धीच इति प्रधी, यहां नदी संज्ञा नहीं होगी। यहां तो हम यही ले रहे हैं दूसरा समास कर्मधारय को, कुछ जगहों में अंतर करने के लिए सूत्र हम लोग ला रहे हैं। अचिष्ट धातु भ्रुवाम युवोर यंगुवंगौ, अचिष्ट धातु भ्रुवाम युवोर यंगुवंगौ, युवोर यंगुवंगौ, युवोर यंगुवंगौ उच्चारण मुश्किल हो जाता है। अचिष्ट धातु भ्रुवाम युवोर यंगुवंगौ, अचि सप्तमी का एक वचन, धातु भ्रुवाम षष्ठी का बहुवचन, षष्ठी का द्विवचन, यंगुवंगौ प्रथमा का द्विवचन। युवो कैसा बना है ध्यान रखने का है। ईचा ऊचा समास कर दिया गया, ईचा ऊच इति यू, ई को के प्रति एन हो गया, यू बना। और वो स्लाव द्विवचन में, जैसा अभी शंभु भानु इतने उकारांतों का है ना, वैसे यन हो गया यो। स्नु प्रत्यांत युवर्णो वर्णांत धातो ब्रुवित्य चंगस्य यंग वंगोस्तो अजादो प्रत्यय परे इति प्राप्ते। प्राप्त हो रहा है सूत्र, यहां करेगा नहीं। देखिए शब्द है प्रधि धन औ, सु में तो ऋतुसर्ग हो गया, अज्ञंतत्वात् स को ऋतुसर्ग प्रधि प्रथमा के वचन रूप बन जाता है। और प्रधिन औ इस अवस्था में इको इंच से यण प्राप्त हुआ, उसे बाद देता है प्रथम सवर्ण, उसको पकड़ देते कौन, दीर्घाच सीचा, ठीक। उसको बाद वापस लौट रहा था इको एणची, उसको रोकता है अचिष्ट धातु ब्रह्माम योरिंगो, अचिष्ट धातु ब्रह्म योरिंगो सूत्र आ गया। ये क्या कह रहा है, स्नु प्रत्यांत हो तो यहां तो प्रति शब्द स्नु प्रत्यांत यहां नहीं आएगा, वो स्वादि गण में आएगा। जब धातुओं को पढ़ेंगे क्रियापदों को स्वादि गण 10 गण है, उसमें स्वादि गण करके आएगा, वहां स्नु प्रत्यय आएगा, वहां पर उसको देखेंगे स्नु प्रत्यांत में क्या करना है।
और ई वर्णो वर्णांत से धातु हो, यहां पर यही है ई वर्णो वर्णांत धातु है यहां। क्योंकि धी शब्द बनता कैसे, ध्यय चिंतायाम धातु है, ध्यय चिंतायाम धातु है। इस धातु से क्या कर दिया आपने, एक सूत्र है वार्तिक ध्यायते है संप्रसारण। इस वार्तिक से ध्येय के यकार को ई हो गया, संप्रसारण हो गया। संप्रसारण को होते हैं उल्टा, इक को यण होना, उसको यण विधि हो गया, और यण को जब इक करोगे उल्टा करोगे उसका नाम संप्रसारण हो गया। तो ये जो ध्याय था ना, यहाँ देख लो ध य आई है ना ध्येय में, उस य को ही करना है, ध ई आई, ध ई आई। इस ई को पूर्व रूप एकादश हो गया, आई को समसाणाच्च से पूर्व रूप एकादश हो गया, शब्द बना धी रस्वीकारांत। उस धी से आपने समसारण च से क्या कर लिया, उन्होंने दीर्घ कर दिया। ये जो ई बचा है समसारणों के पूर्व प्रकाश होने के बाद उसी को दीर्घ कर देना है, तो धी को ही क्या कर दिया, च से होने वाला दीर्घ के आधार पर इसको दीर्घ कर दिया, धी बन गया। समसारण च है ना, वो कहते हैं समसारण भी करो और उसको दीर्घ भी कर दो। अर्थात पहले समसारण करोगे तो रस्वी ही रहेगा, उस रस्वी को दीर्घ भी कर देगा वही वार्तिक, तो धी बन गए शब्द। इसलिए ये कैसा है, ये धातु है। इसे क्या कहेंगे, ये धातु है। ई वर्णांत धातु, ई वर्णो वर्णांत से धातु भ्रू इत्यस्य च। भ्रू शब्द आपके भवों को कहते हैं, जो भवे हैं इनको भ्रू कहा जाता है, भ्रू इत्यस्य च। इन तीन प्रकार के शब्दों को लिया, इनको जब अंग संज्ञा हो तो अजादि प्रत्यय पर रहते हुए इस ई को क्या करना चाहिए, यंग आदेश करो। बोला ई हो तो यंग, वो हो तो वंग आदेश करना है, समानाम से। और यहाँ पर ई है आपका ई वर्णांत, चाहे रस्वी हो धीरी हो सब जगह करेगा धातुओं में। ई वर्णांत होने के नाते ये यंग होना प्राप्त हुआ, इति प्राप्ते, इसलिए कह रहा इति प्राप्ते। जब प्राप्त हो रहा है, यस्मात् प्रतिष्ठित प्रत्यय की सहायता से अंग संज्ञा लेना जरूरी है। यहाँ यस्मात् प्रतिष्ठित अंग से कह दिया ना, यस्मात् प्रतिष्ठित प्रत्यय सूत्र की सहायता से यंगोस्तो अजादौ प्रत्यय परे स्नु प्रत्यांत हो, ई वर्णांत धातु हो, अथवा भू वर्णांत धातु हो, अथवा भ्रू या शब्द हो। इन चार स्थितियों में क्या करता है, ये आजाद प्रत्यय प्रत्यय में यंग, ई को यंग, ऊ को वंग होना प्राप्त हुआ। ई का था, इसलिए यंग होना प्राप्त है यहाँ वर्तमान स्थल में। उसके बाद कर सूत्र आ रहा है, एरणे का चो संयोग पूर्वस्य, एरणे का चो संयोग पूर्वस्य, ए षष्ठी का एक वचन, अनेकाच षष्ठी का एक वचन, असंयोग पूर्वस्य षष्ठी का एक वचन। तीन पदों से युक्त सूत्र है। धात्वयो संयोग पूर्वो न भवति यही वर्णः तदंतो यो धातु तदंतस्य अनेकाचंग सियण स्याद अजादो प्रत्यय परे। कहता है धातु का अवयव, धातु कौन था, धी, प्र है, भ है, ई है। ये ई क्या है, धातु का अवयव है, धातु का अवयव है। और यह अवयव कैसा है, इसका पूर्व में ध अकेला बैठा है ना। ध अकेला होने से संयोग नहीं है, असंयोग पूर्व है। पूर्व में कोई संयोग नहीं। संयोग संज्ञा किसके होता है, कौन सूत्र है संयोग संज्ञा करने वाला, हलो अनंतराह संयोग है। संयंत्र से लोग बोल रहे, देख रहे हैं, हलो अनंतराह संयोग अज्विरव्यवहिता
हल संयोग संज्ञा स्युः है ना, हलो अनंतरा संयोग सूत्र है। तो असंयोग पर इसलिए यहां दो हल नहीं है ना, दो हल हो अजबिर अव्यवहित, अच से व्यवहित ना हो, ऐसे दो या दो से अधिक हलों का समूह होगा तो संयोग संज्ञा होता है। यहाँ तो एक ही हल होने से यहाँ संयोग नहीं है, इसलिए इस वर्ण को क्या कहा जाएगा, यही वर्ण संयोग पूर्व वाला नहीं है, अर्थात इसके पूर्व में कोई संयोग नहीं है। ऐसे वर्ण को कहा जाता है असंयोग पूर्व वाला धातु का अवयव रूपा ई। धातव असंयोग संयोग पूर्वो न भवति, संयोग पूर्व न भवति माने असंयोग पूर्व भवति यही वर्ण। तदंतो यो धातु, तदंत धातु हो गया ये, तदंत यो धातु कौन है, धी। तदंत वह भी अंत में जिसका, सब को लो प्र सहित ले लो, वह भी अंत में जिसका, ये धी शब्द अंत में किसका है, प्र के अंदर बैठा हुआ है, कुल मिलके प्रधी हो गया है। वो कैसा है, दो हो गया ना, अच्छ प्र में एक है, धी में एक ई है, इसलिए ये हो गया अनेकाच, अनेकाच अंग हो गया। तदंतस्य वह धातु है अंत में जिसका ऐसा जो समूह है वह अनेकाच अंग होना चाहिए। तब पर में आजादी प्रत्यय हो तो यंग को बदल क्या करेगा, यण करेगा, यण स्याद अजादो प्रत्यय परे, तब यण हो। कितना इसमें खिचड़ी है, कितनी झमेला। धातु का अवयव जो ईकार, वह ईकार असंयोग पूर्व में हो, अर्थात के पूर्व में कोई संयोग न हो, ऐसा जो धातु, वह धातु अंत में जिसका ऐसा जो अंग कैसा होना चाहिए, अंग वो भी अनेक अक्ष वाला हो। उस अनेकाक्ष अंग को क्या होता है, यण आदेश होता है। कब, औरूपी अन्य कोई भी अजादि प्रत्ययों के परे रहते, स्थानांतरतम से यण क्या होगा, ई को यह होगा, है कि नहीं। तो इसलिए कहते हैं यण हो गया, यण हो गया तो प्रध्यौ मिला दो, कोई काम नहीं, प्रध्यौ बन गया। यही प्रक्रिया को अपनाइए। प्रध्य जस में भी यही होगा, जस में अस रहेगा ना, ई को यह होगा प्रध्य, सकार विसर्ग करना है, वहां विशेष कार्य अवशिष्ट यही रह जाता है, प्रध्य है ना। प्रध्यम, प्रध्यम बनेगा, यहां अमी पूर्व को भी बात देगा, हिरण्य का संयोग पूर्व से, हिरण्य का संयोग पूर्व से अमी पूर्व को भी बात देगा। अमी पूर्व अकौम्य चिप बहुत विशाल स्थल है, ये तो और संकुचित धातुओं में ही करेगा, ई वर्णांतों में ही करेगा, है कि नहीं। वो व्यापक क्षेत्र वाला है कौन, अमी पूर्व, ये अत्यंत संकुचित बहुत कम क्षेत्र में कर रहा है कार्य, इसलिए अपवाद कर देगा उसको। निरवकाश विधि अपवाद है ना, निरवकाश विधि हो तो अपवाद परक होते हैं, ये उसका अभिपूर्व को भगा देगा, भगा करके यण हो जाएगा प्रध्यम। प्रध्यौ शस में भी प्रध्य, प्रध्या ता में क्या होगा, यण सर्वत्र करना है, प्रध्या प्रदीभ्याम प्रदीभि, प्रध्ये प्रदीभ्याम प्रदीभ्या, प्रध्य प्रदीभ्याम प्रदीभ्या, प्रद्य प्रद्यो प्रध्याम, प्रद्यी प्रध्य प्रधीषु। सभी अजादियों में यण करके मिला दीजिए और हलादि के प्रत्यय को मिला देना, और कोई काम नहीं रहेगा। अजादियों में यही प्रक्रिया बताते हुए यण कर दीजिएगा, और हलादियों में प्रत्यय को मिला करके जहां जो प्राप्त ऋतु विसर्ग करना है, कहीं हलंत है तो उसकी संज्ञा प्राप्त करके निषेध कर दो। ये जो सामान्य प्रक्रिया है वही रह जाता है। तो चलाइए रूप, प्रदीहि प्रध्यौ प्रद्यः, हे प्रदीहि हे प्रध्यौ हे प्रद्यः, प्रध्यम प्रध्यौ प्रद्यः, प्रध्या प्रदीभ्याम प्रदीभिः, प्रध्ये प्रदीभ्याम प्रदीभ्यः, प्रद्यः प्रदीभ्याम प्रदीभ्यः, प्रद्यः प्रद्योः प्रध्याम प्रद्यी प्रद्योः प्रधीषु।
इसलिए इन्होंने लिख दिया है पुस्तक में शेषम पपीवत। शेष कार्य कैसे करना? पपी के समान, क्योंकि इसकी नदी संज्ञा भी नहीं हो रही है यहाँ, इसकी नदी संज्ञा भी नहीं किया गया। क्यों नदी संज्ञा नहीं हुई? प्रकृष्टाधीर यस्य समास करेंगे तो नित्य स्त्रीलिंग हो जाएगा, वो तो रहेगा प्रथम ग्रहण से काम बन सकता है ना, कि नहीं होगा? हो सकता है। प्रथम लिंग ग्रहण के आधार पर आप यहां कार्य कर सकते थे, नई संज्ञा करो, रूप चला सकते हैं, क्यों नहीं किए? इसलिए यहां पर दूसरा पक्ष वाला रूप ले लेना। इन्होंने सर्वत्र ऋण किया ना, कहीं न संज्ञा नहीं किया कि ऋण करते गए हैं। न संज्ञा करके आण नद्या नहीं लगाया और गेराम नद्याम निब्या नहीं लगाया, अंबारधन रस्म लगाया नहीं है। इसलिए दूसरा समास को लेना है, बहुरी समास को नहीं लेना। उसी स्थिति में होगा। जब नित्य स्त्रीलिंग रहेगा तो उसको प्रथम ग्रहण चलाएंगे हम, नहीं संज्ञा होगा सब अतिलक्ष्मी के समान रूप चलेगा। प्रध्यय बनेगा, प्रध्यय नहीं बनेगा, प्रद्याह बनेगा, प्रद्या नहीं बनेगा। 8 होगा, सत्य प्रध्यय नहीं प्रद्याम बनेगा। लिखा है इन्होंने प्रकृष्टाधीर यस्य, इस विग्रह वाक्य को यदि लेते हैं प्रति शब्द बनेगा तो धी शब्द के निस्लिंग होने से प्रथमलिंग ग्रहणांच से नदी संज्ञा होकर अतिलक्ष्मी के समान रूप बनेंगे। हैं? हाँ, कर्मधारी लेना पड़ेगा। दोनों भी शुरू में किया था ना, प्रकृष्टाधीर यस्य विग्रह वाक्य लिखा था हमने, प्रकृष्टाचसौ धीच ये भी लिखा था, दूसरे वाले को स्वीकार करना, तभी सर्वत्र यण मात्र होगा और निज संज्ञा का कार्य नहीं होगा। इसे शेषम पपीवात कर दिया, शेषम पपीवात। एवं ग्रामणी, एवं ग्रामणी, इसी प्रकार ग्रामम नयति ग्रामणी, नेता ग्राम प्रधान है ना, उनको कहते ग्रामणी। ग्रामम नयति ग्रामणी, यहाँ इस क्षेत्र में बोलते नंबरदार, नंबरदार बोलते, ग्राम प्रधान पटेल बोलते हैं, है ना, गुजरात महाराष्ट्र में पटेल बोलते हैं, यहाँ नंबरदार बोलते हैं, प्रधान बोलते हैं, प्रधान जी। ग्रामणी पुलिंग है। ग्रामणी अंशो इस दिशा में प्रधि के समान ज्ञंत होने से सकार का लोप, अज्ञंत होने से सकार का लोप नहीं होगा। ज्ञंत होता तो सकार का लोप हो जाता, एक ज्ञंत नहीं है। अतः अभी नी एक धातु है ना, ग्रामम नहीं थी ना, पिप्पा सरा पर गीत गीस गिन नहीं हुआ ना, गीत गीस गिन होने पर ही सुलभ होता है, गीत गीस गिन हुआ नहीं। ग्रामम नयति नी प्रापण धातु, पिप करो सरा पर लोप कर दो, ग्रामणी रह गया, दंत नकार मूर्धन्य हो गया, अटकु पांग ग्रामणी बन गया। शब्द गिनती किया ना, नदी संज्ञा भी इसका नहीं होगा, इसीलिए इसका नदी संज्ञा नहीं है। लेकिन गौ तो ग्रामण्या, आगे क्या लिख रहे हैं, सप्तमी का एक वचन में नी है ना, वहां पर गेराम नद्याम नीप्य, नी शब्द लिया उन्होंने, इसे नी शब्दांत ग्रामणी को भी नी को आम आदेश कर देंगे, नी को आम आदेश कर देंगे, ग्रामण्याम बन जाएगा। तो रूप चलाइए, इसका भी कोई काम तो है नहीं, प्रधी के समान चलाना है, प्रधी के समान रूप चलाना। ग्रामणी ही ग्रामण्यौ ग्रामण्य, हे ग्रामणी ही हे ग्रामण्यौ हे ग्रामण्य, ग्रामण्यम ग्रामण्यौ ग्रामण्य, ग्रामण्या ग्रामणीभ्याम ग्रामणीभि, ग्रामण्ये ग्रामणीभ्याम ग्रामणीभ्यः, ग्रामण्यः ग्रामणीभ्याम ग्रामणीभ्यः, ग्रामण्यः ग्रामण्योः ग्रामण्याम ग्रामण्याम ग्रामण्योः ग्रामणीशो। लेकिन कब होता है यण पक्ष, जब ग्राम शब्द पूर्व पद में रहेगा तो अनेकाचन बनेगा। केवल नहीं शब्द रूप चलाओगे तो वह अनेकाचन नहीं मिलेगा ना, एक ही चन्नी में ही अनेकाचन नहीं रहेगा। इसलिए एरण्यकाच पुरुष यण नहीं होगा।
किंतु अतिष्ठ धातु ब्रुवार यंग सूत्र से अनुसार यंग होगा, उसका रूप कल देखेंगे।